वहाँ रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों, बेटे छोटू और बेटी पिंकी के साथ रहता था। रामू की एक बूढ़ी माँ भी थी, जिन्हें गांव वाले प्यार से अम्मा जी कहते थे। रामू खेती करके और सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। गांव में एक पुराना कुआं था, जिसका पानी सब्जियों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ कुएं का पानी सूखने लगा था और रामू की फसलें मुरझाने लगी थी। एक दिन रामू खेत से थककर घर लौटा और सरिता से बोला, सरिता, आज फिर कुएं में पानी बहुत कम था। फसल को पानी नहीं मिला तो सब्जियां सूख रही हैं। बाजार में जो कुछ बिका उससे बस थोड़ा सा आटा और नमक लाया हूँ। तुम इससे रोटी और चटनी बना लो। आज सोच रहा हूँ कल सुबह जल्दी कुएं पर जाऊँ, शायद थोड़ा पानी मिल जाए। रामू की बातें उसकी बूढ़ी माँ सुन रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान सब ठीक कर देंगे, बस मेहनत करते रह। रामू ने उदास स्वर में कहा, माँ, अभी तो कुछ ठीक नहीं हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा। सरिता ने भी हौसला बढ़ाया, अम्मा जी ठीक कह रही हैं। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, मैं खाना बना देती हूँ। अगले दिन रामू सुबह सुबह कुआं देखने गया, लेकिन वहाँ पहले से ही कई किसान पानी लेने पहुँच चुके थे। तभी उसका दोस्त मंगल उसके पास आया और बोला, रामू, कितना भी जल्दी आ जाए, कुआं सूख रहा है, कहाँ से आएगा? मुझे तो लगता है इस कुएं को छोड़कर हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रामू ने कहा, मंगल, आसपास तो कोई और कुआं है नहीं, अब क्या करें? मंगल बोला, हाँ, सही कहता है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो खेती छोड़कर कुछ और काम करना पड़ेगा। ये कहकर मंगल चला गया। रामू ने निराश होकर वह बाजार गया, कुछ सब्जियां बेची और थोड़े से पैसे से चावल और दाल लाकर सरिता को दे दिए। पिंकी ने उदास होकर कहा, पिताजी, आज भी बस दाल चावल? कुछ अच्छा खाए कितने दिन हो गए? सरिता ने उसे डांटते हुए कहा, पिंकी, पढ़ाई कर, अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं करते। रामू समझ गया कि सरिता उसे और परेशान नहीं करना चाहती। उस रात खाना खाने के बाद रामू अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए बोला, माँ, अपनी गरीबी से मन टूट जाता है, भगवान जाने ये कब दूर होगी। अम्मा जी ने प्यार से कहा, बेटा, मेरी और तेरे पिताजी की दुआएं तेरे साथ हैं, निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू ने उनकी गोद में सिर रखकर कुछ सुकून पाया। कुछ दिन बाद सरिता ने रामू को बताया, अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रामू परेशान हो गया। सरिता, तुम तो जानती हो, घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है, इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? सरिता ने कहा, चिंता मत करो, मैंने पड़ोस की राधा दीदी से 500 रुपए उधार लिए हैं, तुम अम्मा जी को डॉक्टर के पास ले जाओ। रामू ने पैसे लिए और अम्मा जी का इलाज करवाया। दवाइयाँ और माँ से बोला, माँ, ये दवाइयाँ समय पर लेना। अम्मा जी ने कहा, बेटा, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा जीवन तो पूरा हो चुका है। रामू ने जवाब दिया, माँ, तुम हमारे लिए सबसे कीमती हो, बस जल्दी ठीक हो जाओ। अगले दिन सुबह सरिता ने पिंकी से कहा, बेटी, दादी अभी तक नहीं उठी, जरा जाकर देखो। पिंकी कमरे में गई और अम्मा जी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठी। पिंकी ने सरिता को बताया और जब सरिता ने देखा तो पता चला कि अम्मा जी का देहांत हो चुका था। रामू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसका मन उदास रहने लगा। वह अम्मा जी के कमरे को देखकर बार बार रोता। एक दिन उसने सरिता से कहा, इस कमरे को बंद कर दो, इसे देखकर माँ की बहुत याद आती है।